राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान बहुत तेज तर्रार चतुर था, पर पत्नी मूर्ख और अकड़ू थी। वह कोई भी बात किसान की नहीं मानती थी। वह वही काम करती थी जिसके लिए किसान मना करता था। उल्टा ही चलती थी हर बात पे। शाम को सब औरतें दिया बाती करती थी, पूजा पाठ करती थी और वो चल देती थी घर घर बतियाने। अपना तो काम छोड़ती और चार औरतों का और छुड़वा देती। सब बहुत परेशान थे उससे। किसान उसे रात दिन समझाता ऐसा नहीं करते हैं, पर वो वही काम करती जिसके लिए किसान मना करता। वो कहती, तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, मैं तो जाऊंगी, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। एक दिन किसान खेत से लौट रहा था घर। उसने अपने पड़ोस की औरतों को बात करते हुए सुना। एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन से कह रही थी, बहन कल हम गंगा स्नान के लिए चल रहे हैं, तुम्हें चलना है तो चल देना। पड़ोस में रहने वाले भीकू की बैलगाड़ी जा रही है, 5 रुपये किराया है एक सवारी का। किसान ने सोचा, तू भी अपनी पत्नी को गंगा स्नान भेज दे, 2-4 दिन के लिए तो उससे छुटकारा मिलेगा। यही विचार करते करते किसान अपने घर पहुंचा। अब किसान सीधे मुंह बोलता तो उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने एक तरकीब सोची। उसने कहा, सुनती हो, पड़ोस की सारी औरतें गंगा स्नान के लिए जा रही हैं कल, पर तुम मत जाना। क्या ही करोगी वहाँ जाकर, परेशानी और होगी रास्ते में। उसने कहा, क्यों, मैं तो जाऊंगी, सारी पड़ोसनें जा रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है मैं ना जाऊं। किसान भली भांति उसे जानता था कि ये वही काम करेगी जिसके लिए इसको मना किया जाएगा, इसलिए किसान ने भी सूझबूझ से काम लिया। अब किसान ने कहा, जा तो रही हो, चक्की का पाट मत ले जाना। दोस्तों, चक्की जिससे पहले गांव में आटा पिसता था, उसके 2 पार्ट होते थे जो पत्थर के और काफ़ी वजन के होते थे। किसान ने उसी के लिए कहा तो उसने झट से कहा, क्यों, मैं तो लेकर जाऊंगी, मैं क्यों नहीं लेकर जाऊंगी, तुम्हारी बात मैं क्यों मानूं। किसान ने सोचा, जब इससे छुटकारा मिल ही रहा है तो इसकी मूर्खता की वजह से हमेशा के लिए छुटकारा क्यों ना पा लिया जाए। अगले दिन किसान की बीवी भी तैयार होकर जाने लगी गंगा स्नान के लिए। जैसे ही वो चली, चाकी का पाट उठाया और चल दी। बैलगाड़ी में जाकर बैठ गई। सभी लोग उसको देखकर हैरान और परेशान थे। ये चक्की का पाट क्यों लेकर जा रही है। सब उससे पूछते तो वो एक ही जवाब देती, तुम्हें क्या मतलब है, मैं कुछ भी लेकर जाऊं, 5 रुपए दूंगी ना किराए के, उससे मतलब रखो। सब चुप हो गए। जब बैलगाड़ी चलने लगी तो किसान ने पीछे से आवाज़ दी, चक्की का पाट ले तो जा रही हो, पर गहरे पानी में जाकर गले में डालकर मत नहाना। उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं वही करूँगी जो मेरा मन करेगा। किसान इतना कहकर अपने घर वापस चला गया। उधर बैलगाड़ी भी धीरे धीरे चलते चलते गंगा घाट पहुंच गई। सब लोग उसको देख देख कर परेशान हो रहे थे, पर पूछने की हिम्मत किसी में न थी। कौन लड़ाई मोल ले उस गंवार औरत से। अकड़ इतनी थी, किसी की सुनना उसे आता ही नहीं था। लड़ने झगड़ने में सबसे आगे रहती थी। सब चुपचाप बस देखते रहे। गंगा घाट पर पहुंचकर थोड़ी देर सुस्ताने के बाद सब गंगा स्नान करने लग गए। इधर किसान की पत्नी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और चक्की के पाट में इस तरह बांध दिया कि उसको गले में लटका सके। चक्की का पाट लेकर और चली गंगा स्नान करने के लिए। सब लोगों ने उसको आवाज़ दी, अरे ओ मूर्ख औरत, क्या कर रही हो, इसमें वजन है, इसे लेकर कहाँ जा रही हो पानी में। तो उसने कहा, अपना काम करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। उसके तो मन में यही चल रहा था ना कि मेरे पति ने मुझे ये क्यों बोला कि चक्की का पाट लेकर नहीं जाना है, चक्की का पाट गले में डालकर नहीं नहाना है, मैं तो ऐसा ही करूँगी। और किसान की पत्नी गहरे पानी में जाकर खड़ी हो गई और चक्की का पाट जो अब तक उसने अपने हाथ में ले रखा था, उसने उसको अपने गले में डाल लिया। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, चक्की के पाट में वजन था, उसकी गर्दन ऊपर ना आ पाई। हाथ पैर छटपटाने लगी, लेकिन पानी गहरा था।
वहीं डूब गई। जब तक लोगों ने देखा लोग उसे बचाने के लिए दौड़े, तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो दोस्तों, ऐसे ही अंजाम होता है जो बिना विचारे कोई काम करता है। किसान ने बड़ी आसानी से पत्नी की मूर्खता से छुटकारा पा लिया और वो मूर्ख स्त्री अपनी मूर्खता की वजह से अपने प्राणों से हाथ धो बैठी। इसलिए बिना विचारे कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। अपनी अकड़ में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वह दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा कर लेता है और कई बार इसका अंजाम वह खुद ही भुगत लेता है। तो दोस्तों, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, सूझबूझ के साथ ही काम करना चाहिए। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सबके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड, ऐसी ही मनमोहक और रोमांचक कहानियों के साथ मैं सीमा यादव फिर से हाजिर होंगी। अभी हमें विदा दें। राधे राधे।